नमस्कार। पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। मिड डे बुलेटिन लेकर मैं हाजिर हूं योगराज शर्मा शिमला से। जो कोरोना का मिड डे बुलेटिन आया है उसकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले अब तक केवल 2 ही केस जो हैं वो सामने आए हैं। कल शाम 7 बजे जो है कोविड-19 का जो बुलेटिन आता है उसके बाद से केवल 2 मामले ये मंडी जिला में आए हैं, और जबकि ठीक होने वालों की संख्या काफ़ी अच्छी है। 69 लोग जो हैं इस दौरान ठीक हुए हैं, और अब जो एक्टिव केसेस की हिमाचल प्रदेश में जो संख्या है वो 287 रह गई है। केवल 287 एक्टिव केस हिमाचल प्रदेश में रह गए हैं, और इस दौरान किसी की मृत्यु की भी जो है वो खबर नहीं है। लगातार पिछले कुछ दिनों से जिस तरह से जो कोविड-19 के मामले हैं उसमें लगातार गिरावट जारी है, और जो मृत्यु की अगर बात करें तो बीते कुछ दिनों से मृत्यु भी काफ़ी कम लोगों की हुई है। इक्का दुक्का लोगों की मृत्यु जो हो रही है। काफ़ी राहत भरी खबर हिमाचल प्रदेश के लिए है, और कोविड फ्री स्टेट की तरफ जो है हिमाचल प्रदेश अग्रसर है। 981 लोगों की अब तक जो है मृत्यु हो चुकी है, और जिस तरह से मैंने आपको बताया 2 मामले केवल मंडी में ये कल शाम 7 बजे के बाद से अब तक 2 बजे तक ये सामने आए हैं, और कुल जो एक्टिव केसेस रह गए हैं वो 287 हैं। 287 एक्टिव केसेस की जिले वाइज आपको जानकारी दे देते हैं। बिलासपुर में केवल 22 केस रह गए हैं, चंबा 4 केस रह गए हैं, हमीरपुर में जिस तरह से कल एक मामला सामने आया था 3 दिन बाद यहाँ पर कोविड जो है फिर से लौटा है, और कांगड़ा में 49 केस जो हैं वो रह गए हैं, जबकि 7 मामले जो हैं वो किन्नौर में हैं, 14 केसेस जो हैं वो कुल्लू में है, और लाहौल स्पीति जो है वो कोविड फ्री जिला चल रहा है। और मंडी में क्योंकि 2 नए मामले आए हैं, अब केसेस की संख्या 44 हो गई है, और 35 मामले जो हैं शिमला जिले में एक्टिव केसेस के हैं, और 24 मामले जो हैं वो सिरमौर में हैं, 18 मामले जो हैं वो सोलन में है, जबकि ऊना में जो है 69 मामले जो हैं ये एक्टिव केसेस के रह गए हैं। यानी ऊना में अब सबसे ज़्यादा एक्टिव केसेस की संख्या जो है वो रह गई है। ठीक होने वालों की जो संख्या है 69 लोग जो हैं बीते कुछ घंटों से ठीक हुए हैं, तो 40 लोग जो हैं वो कांगड़ा में एक साथ ठीक हुए हैं। ये काफ़ी राहत भरी खबर कांगड़ा जिले के लिए। इससे पहले कांगड़ा में जो एक्टिव केसेस का आंकड़ा था वो काफ़ी ज़्यादा था, और टॉप पर जो है एक्टिव केसेस में कांगड़ा चल रहा था। इसके अलावा 11 लोग मंडी में भी ठीक हुए हैं, और शिमला में भी 5 लोग ठीक हुए हैं, 2 लोग सिरमौर में ठीक हुए हैं, 6 लोग जो हैं वो सोलन जिला में ठीक हुए हैं, 4 लोग जो हैं वो ऊना जिले में ठीक हुए हैं। तो कोविड को लेकर काफ़ी राहत भरी खबर हिमाचल प्रदेश के लिए। और सैंपलिंग की अगर बात करें, कल शाम 7 बजे से लेकर अब तक जो सैंपल हुए हैं वो 2038 सैंपल अब तक हुए हैं, और जो ठीक होने वालों का आंकड़ा हिमाचल प्रदेश में अब तक का है वो 57,017 हो गया है। काफ़ी अच्छा आंकड़ा है, और लोग ठीक हो रहे हैं क्योंकि वैक्सीनेशन का दौर भी चल रहा है। सेकंड फेज़ में जो है वैक्सीनेशन चल रही है, और 28 दिन के बाद दूसरा वैक्सीनेशन का जो चरण है वो शुरू हुआ है। हेल्थ वर्कर जो हैं वो कोविड वैक्सीन लगा रहे हैं। ये काफ़ी राहत भरी खबर है। उम्मीद कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में मामले जो हैं वो बढ़े ना, और इसी तरह से हिमाचल प्रदेश जो है वो कोविड फ्री की ओर बढ़ रहा है। इसके अलावा जो दूसरी अपडेट्स है वो जिस तरह से बीजेपी की लगातार जो कार्य समिति की बैठक है धर्मशाला में चल रही है। कल से ये मंथन वहां पर शुरू हुआ है, और आज केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर और भाजपा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो वहां पर पहुंचे हैं। जेपी नड्डा जो हैं आज जो कार्यकर्ता हैं भाजपा के और जो नेता हैं उनको चुनावी टिप्स देंगे, किस तरह से 2022 में जो है फिर से सत्ता में बीजेपी को लाना है। जिस तरह से नारा भी बीजेपी ने दिया है ग्राम सभा से विधानसभा तक, तो ये लक्ष्य किस तरह से तय किया जाना है, किन लोगों को जो है अब मजबूती की जानी है, किन किन क्षेत्र में जो है विकास किए जाने हैं, तमाम ये रणनीति जो है धर्मशाला में बन रही है। और कल भी जो है ये बैठक चलेगी। 3 दिन की ये बैठक है जिसमें तमाम जो भाजपा के बड़े नेता हैं प्रदेश स्तर के, और बाहर जिस तरह से हिमाचल प्रदेश से बाहर अनुराग ठाकुर जो हैं दिल्ली में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जो हैं वो भी हिमाचल प्रदेश से हैं। तो तमाम रणनीति तैयार की जा रही है किस तरह से, क्योंकि नगर निगम के चुनाव भी जो हैं मार्च में प्रस्तावित हैं। आने वाले 4 नगर निगम के ये जो हैं वो चुनाव होने हैं, तो इसको लेकर भी रणनीति तैयार की जा रही है किस तरह से नगर निगम के चुनाव में जो है बीजेपी ने अपना परचम लहराना है। क्योंकि जिस तरह से पंचायत इलेक्शनों में जिस तरह से बीजेपी दावा कर रही है कि उनके जो विचारधारा के लोग हैं, भाजपा के जो विचारधारा के लोग हैं वो ज़्यादातर जो हैं जीत कर आए हैं, और अब इस जीत के
जो ये लहर है, जीत की लहर है, इसको 2022 तक जो है जारी रखना है और प्रदेश में रिपीट जो है किस तरह से सरकार को करना है, इन तमाम बिंदुओं को लेकर जो है नेता टिप्स दे रहे हैं। और ये रणनीति किस तरह से गांव-गांव तक जो है भाजपा कार्यकर्ताओं तक, लोगों तक पहुंचाई जानी है, इसको लेकर तमाम रणनीति जो है वो इन 3 दिनों में तैयार की जा रही है। और काफ़ी अहम ये जो कार्य समिति की बैठक है वो बताई जा रही है। चुनावी टिप्स इसमें दिए जा रहे हैं किस तरह से, क्योंकि इश्यूज बहुत ज़्यादा हैं स्टेट्स की अगर बात करें। इस बीच पेट्रोल और डीजल की कीमतें भी लगातार बढ़ रही है, रसोई गैस के दाम बढ़ रहे हैं, इसको लेकर भी जनता में क्योंकि रोष व्यापक अब देखा जा रहा है, प्रदर्शन हो रहे हैं। हालांकि कांग्रेस इसको लेकर साफ तौर पर आक्रामक हुई है और जन आंदोलन बनाए जाने की भी कांग्रेस ने बात कही है, क्योंकि लगातार जो पेट्रोल और डीजल और रसोई गैस के दाम हैं वो बढ़े हैं। अब इसका साइड इफेक्ट भी देखने को मिल रहा है। जो ढाबे हैं वहाँ पर भी जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, चाय है, समोसा है, जो हर व्यक्ति से जुड़ा हुआ चीज़ है, वो भी अब महंगी होती जा रही है। तो इसको लेकर कांग्रेस जो है इस वक्त इसको भुनाना चाह रही है। महंगाई लगातार बढ़ रही है, इसको लेकर कांग्रेस जन आंदोलन बनाएगी और बस किराए में भी वृद्धि की संभावना है, क्योंकि न्यूनतम बस किराए की जो प्राइवेट बस ऑपरेटर है वो 10 रुपये मांग कर रहे हैं। जिस तरह से डीजल और पेट्रोल की कीमतें बढ़ी हैं, उसको लेकर भी बस ऑपरेटर ने जो है मांग की है कि न्यूनतम बस किराया जो है वो अब 10 कर दिया जाए, जबकि कोविड के दौरान ही जो न्यूनतम किराया था उसको बढ़ाकर 7 रुपये किया गया था 5 रुपये से। तो उसको लेकर भी काफ़ी विरोध जो है जयराम सरकार को झेलना पड़ा था। लेकिन अब जिस तरह से पेट्रोल और डीजल की कीमतें लगातार बढ़ रही है, ये भी कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में सरकार के लिए परेशानी का सबब बन सकता है। और कांग्रेस पूरी कोशिश कर रही है कि किस तरह से इस मुद्दे को बनाया जाए, और क्योंकि जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा है इसलिए पूरी प्रयास में कर रही है कांग्रेस। और आने वाले दिनों में एक बैठक भी कांग्रेस करने वाली है जिसमें चुनावों को लेकर रणनीति तैयार की जाएगी। भाजपा जिस तरह से तैयार कर रही है रणनीति, उसका जवाब देने के लिए अब कांग्रेस भी जो है बैठकों का दौर शुरू करने वाली है। राजीव शुक्ला उसमें मौजूद रहेंगे और तमाम आगामी जो प्रदेश में पार्टी की एक्टिविटीज़ रहने वाली है उसको लेकर जो है इसमें मंथन किया जाएगा। शिमला शहर में चाय और समोसे के दाम बढ़ गए हैं, 15 रुपये जो है दाम हो गए हैं। ये साइड इफेक्ट कह सकते हैं हम। पेट्रोल और डीजल की कीमतें जिस तरह से बढ़ी है, रसोई गैस की कीमतें जिस तरह से बढ़ी है, तो इसके साइड इफेक्ट आने भी शुरू हुए हैं। तो ये तमाम बड़ी अपडेट थी। इसके अलावा कोविड से हिमाचल प्रदेश को फिलहाल राहत है और मंदिरों को लेकर भी एक अपडेट है। शिमला की अगर बात करें तो मंदिरों में कुछ राहत जो है अब दी गई है। आप जो हैं जो धार्मिक स्थल हैं, क्योंकि कोविड-19 की जो अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हुई थी उसके बाद कुछ राहतें देनी शुरू हुई थी, लेकिन मंदिरों में अभी भी जिस तरह से घंटी छूना, प्रसाद इत्यादि पर प्रतिबंध लगाया गया था, लेकिन अब कुछ चीज़ों के लिए जो है वो वहाँ पर राहत दी गई है, जिसमें आरती जो है अब आप वहाँ पर कर सकते हैं मंदिर में। और इसके अलावा पूजा अगर आप इंडिविजुअली किसी व्यक्ति ने करनी है तो उसके लिए भी परमिशन दी गई है, लेकिन प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग आपको वहाँ पर फॉलो करनी पड़ेगी, मास्क आपको पहनना पड़ेगा। इसके अलावा मैरिज और मुंडन को भी अलाउ किया गया है मंदिरों में। हालांकि इससे पहले ये प्रतिबंधित लगाया गया था, लेकिन अब अगर आप मैरिज करना चाह रहे हैं और मुंडन अगर आप मुंडन सेरेमनी करना चाह रहे हैं तो ये जो है फिलहाल इनको अब अलाउ कर दिया गया है। इसके अलावा जो छोटी छोटी एक्टिविटीज़ होती हैं मंदिर में, तमाम उन एक्टिविटीज़ को अब अलाउ कर लिया गया है। और हवन यज्ञ अगर आप मंदिर में करना चाह रहे हैं, कोई अनुष्ठान अगर आप करना चाह रहे हैं तो उसके लिए भी अब जो है वो परमिशन दी गई है, लेकिन शर्तें यही है कि उसमें आपको जो है सोशल डिस्टेंसिंग जो है वो मेंटेन करनी पड़ेगी। लंगर भंडारा अगर आपने मंदिरों में देना है तो उसके लिए भी अब जो है रिस्ट्रिक्शन को हटा दिया गया है, उसको भी अलाउ कर लिया गया है। और सीटिंग कैपेसिटी और जो दूसरी चीज़ें हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग आपको मेंटेन करनी पड़ेगी। जितनी आपकी कैपेसिटी है उसी अनुसार आपको जो है वहाँ पर सीटिंग व्यवस्था करनी पड़ेगी। और इसके अलावा रात्रि ठहराव के लिए भी मंदिरों में जो है अब अलाउ कर दिया गया है। अगर जिस तरह से सराएं होती हैं मंदिरों में, अगर आप वहाँ पर ठहरना चाह रहे हैं तो उसके लिए भी अब जो है अलाउ कर दिया गया है। तो मंदिरों की एक्टिविटीज़ भी अब लगभग खुल गई हैं। मंदिर के कपाट जो अब हम कह सकते हैं कि पूरी तरह से लोगों के लिए, आम जनता के लिए खोल दिए गए हैं। और पूजा इत्यादि, हवन, मुंडन, मैरिज, ये तमाम जो एक्टिविटीज़ जो कोविड के चलते बंद कर दी गई थी, अब सरकार ने इनको खोलने का फैसला
कर लिया है, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग अभी भी आपको फॉलो करनी पड़ेगी, क्योंकि कोविड अभी भी जो है चल रहा है। मास्क आपको पहनना पड़ेगा, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ आपको जो भी एक्टिविटीज़ करनी है वो करनी पड़ेगी। तो ये तमाम अपडेट थी प्रदेश भर की, जिसके साथ हम हाजिर थे। फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहें ताज़ा तरीन अपडेट के लिए पंजाब केसरी हिमाचल के साथ।